नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज का वीडियो गुप्त नवरात्रि के अष्टमी तिथि पर है। इस बार अष्टमी तिथि 26 जून 2023 को मनाई जाएगी। आज का वीडियो आपके लिए बहुत सारे चमत्कारी उपाय लेकर आया है, पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि की महा अष्टमी को आप जो भी पूजा करते हैं वह करिए और साथ में देवी को चांदी की कोई वस्तु अर्पित करिए। चाहे चांदी का सिक्का हो, चांदी की कोई वस्तु हो, चांदी का चैन हो, यह आप देवी को अर्पित जरूर करिएगा। और जब आपकी पूजा हो जाए तब आप उस चांदी की वस्तु को अपने धन के स्थान पर रख दीजिएगा। इससे धन का आगमन भी होगा और पर्याप्त मात्रा में आप धन की बचत भी अवश्य कर पाएंगे। गुप्त नवरात्रि में वैसे तो देखिए हर दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन दोस्तों गुप्त नवरात्रि के 2 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक है अष्टमी तिथि और एक है नवमी तिथि। कुछ लोग प्रतिपदा को पहली तिथि को भी बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन वास्तव में अष्टमी और नवमी सबसे महत्वपूर्ण तिथियां हैं। अष्टमी तिथि को मुख्य रूप से माता महागौरी की उपासना की जाती है। नवदुर्गा का जो 8वां स्वरूप है माता महागौरी का स्वरूप, इनकी उपासना होती है। इस दिन बहुत सारे लोग विशेष उपवास भी रखते हैं। इसके अलावा इस दिन कन्या पूजन का प्रावधान भी है। वैसे तो कन्या पूजन लोग अष्टमी को भी करते हैं और बहुत सारे परिवारों में नवमी को भी होता है, लेकिन सामान्यतः ज्यादातर लोग अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर अगर आप माता महागौरी की उपासना करते हैं तो इससे आपको मनचाहे और योग्य वर और योग्य विवाह का वरदान प्राप्त होता है। तो अष्टमी तिथि माता महागौरी की तिथि है। माता महागौरी की पूजा इस दिन होगी और साथ में कन्या पूजन होगा। जिन बालिकाओं के या कन्याओं के विवाह होने में अड़चन आ रही है, अगर वह माता महागौरी की पूजा करें तो उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि पर आप घर में कैसे पूजा करें। माता की पूजा जब भी आप करें, हम आपको लगातार बताते हैं कि आप सफेद, लाल या पीले वस्त्र पहनकर ही पूजा करिएगा। नीले और काले रंग के वस्त्रों से परहेज करिएगा। तो पीले वस्त्र या अगर आप पुरुष हैं तो सफेद वस्त्र धारण करके माता की पूजा करिए। माता के सामने एक दीपक जलाएं और उनका ध्यान करिए। पूजा में माता को सफेद या पीले फूल आपको अर्पित करना चाहिए। इसके बाद आप माता के मंत्रों का जप करेंगे, जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः और ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जिस मंत्र का चाहे आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप चाहे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करें। अगर देवी की पूजा आप मध्य रात्रि को करते हैं, मिडनाइट में करते हैं, 11 से 1 के बीच में, तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत शुभ होंगे। और एक बात आप जाने रहिए कि जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है वह माता महागौरी की पूजा जरूर करें, ताकि माता महागौरी की पूजा से उनको योग्य और अच्छे पति का वरदान मिल सके। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माता महागौरी का ही वह स्वरूप है जिस स्वरूप में उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए थे और भगवान शिव से उनका मिलन हुआ था। इसीलिए जब आप माता महागौरी की पूजा करती हैं तो आपको योग्य और मनचाहे वर की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों, अगर आपके पास धन की कमी रहती है तो गुप्त नवरात्रि की अष्टमी पर क्या करेंगे, देखिए। माता महागौरी का संबंध ज्योतिष में माना जाता है शुक्र के साथ। शुक्र का मतलब होता है वैभव, हैप्पीनेस। तो जीवन में अगर आपको सुख चाहिए, आनंद चाहिए, वैभव चाहिए, संपन्नता, प्रोस्पेरिटी चाहिए, तो इसके लिए भी माता महागौरी की पूजा की जाती है। और इसके लिए आप माता महागौरी की पूजा करके अगर उनसे प्रार्थना करें तो आपकी कुंडली का शुक्र बेहतर होगा और आपको संपन्नता की प्राप्ति होगी। और जब आप संपन्नता के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, अच्छे जीवन के लिए माता महागौरी की पूजा करते हैं तो उसके लिए माता को चांदी की एक चेन या चांदी का सिक्का अर्पित करके उनकी पूजा करिएगा। और पूजा करने के बाद उस चांदी के सिक्के को या चांदी की चेन को अपने गले में धारण कर लीजिएगा। ऐसा करने से यह होगा कि निश्चित रूप से आपके जीवन में संपन्नता और समृद्धि भी आएगी और शुक्र संबंधी जो बाधाएं हैं वह बाधाएं दूर हो जाएंगे।
तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, अगर आपके वैवाहिक में समस्या पर आप काम जरूर करें। माता महागौरी का संबंध शुक्र के साथ होता है और शुक्र को कहते हैं फैमिली लाइफ का मालिक। तो आप पुरुष हो या स्त्री हो, अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, तो माता महागौरी की पूजा से आप विवाहित जीवन की समस्या को दूर कर सकते हैं या दूर कर सकती हैं। अष्टमी तिथि की रात के समय माता महागौरी की पूजा करिए और माता महागौरी की पूजा में उनके एक विशेष मंत्र का जप करिए। वह मंत्र होगा ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र से आप माता महागौरी की पूजा करिएगा और उनके लिए शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि से आप ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप शुरू करिए और इस मंत्र को लंबे समय तक, आगे भी 2-4 महीने तक पढ़ते जाइएगा। आपके वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर हो जाएंगे। आपकी पहली शादी हुई थी, वह ब्रेक हो गई, टूट गई, अब आप दूसरे विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप महिला हैं या पुरुष हैं, दूसरा विवाह करना चाहते हैं लेकिन बात बन नहीं पा रही है, क्या उपाय किया जाए? देखिए, आप गुप्त नवरात्रि के अष्टमी तिथि को, नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा को लाल फूलों की माला आपको अर्पित करनी है और साथ में चांदी का सिक्का भी अर्पित करना है और प्रार्थना करनी है कि आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए, दूसरा विवाह शीघ्र हो जाए। इसके बाद यह जो चांदी का सिक्का है, पूजा के बाद अपने पास रख ले, अपने पर्स में रख ले, अपनी अलमारी पर रख ले, अपने टेबल में रख ले, जहां आपका रखना चाहें वहां रखें, लेकिन इस सिक्के को सुरक्षित रखें। आपका दूसरा विवाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा है तो आप लोगों से निवेदन है, वीडियो लाइक किए बिना मत जाइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।